हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टोन का सेकंड पार्ट जो कि बचा हुआ था। इसमें हम टेस्ट ऑफ स्टोन पढ़ेंगे और जैसे कि पीछे का जो भी था, ठीक है, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टोन जो है वो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं फिर भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसमें देखने में अच्छा हो, उसकी कलर टेक्सचर यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें से सीजनिंग हो, मतलब फ्री फ्रॉम ए क्वारी मॉइस्चर, मतलब पानी को फ्री करा जाए, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा ना हो, वर्कबिलिटी एड्रेसबिलिटी अच्छी हो, इजी वर्क हो जाए विद टूल, ठीक है, उसको हम आसानी से शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकें, वेदर रेजिस्टेंस हो, फायर रेजिस्टेंस हो, हार्डनेस हो, टफनेस हो, ठीक है, क्रैशिंग स्ट्रेंथ उसकी 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने कुछ बताए थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए और जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, इजली मिल जाए, ठीक है, लेस पोरस होना चाहिए उसमें। यदि लेस पोरस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वह एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा सा पानी, 5% से कम करेगा तो 5% से कम होगा तो सही रहेगा हमारी उसके लिए। अब थोड़ा सा ये है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए देखो वो बारीक बारीक तो होती है, मतलब बारीक मतलब लेयर्स में होती हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के रूप में होती है। तो इन सेडिमेंट्री रॉक स्टोन हैव ए नेचुरल प्लेन, ठीक है, नेचुरल प्लेन डिवीजन अलोंग दी विच दे स्प्लिट इजिली। अच्छा, अलोंग में स्प्लिट इजिली हो जाता है। दिस प्लेन इज कॉल्ड नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। This plane is called the natural bed of stones. For strength and durability, the load or pressures should always be applied perpendicular 90 degree to the natural bed. अच्छा, देखो यदि हम स्टोन लगा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो लोड है या प्रेशर है वो 90 डिग्री पर ही होना चाहिए हमारे नेचुरल बेड पर, ठीक है। देखो अब डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन इज डिफरेंट वर्स। मैसनरी में हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, आर्च में रेडियल डायरेक्शन में, कॉरिडोर में वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब ये है कि करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ नेचुरल बेड इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट स्प्लिट एंड फेलियर ऑफ स्टोन इन स्ट्रक्चर। भाई स्प्लिट होने के भी तो ज्यादा चांस है, हमारे दीवार गिरने के भी ज्यादा चांस है। अब यहाँ पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन। पहला है क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट एक प्रकार का उसको क्रश करके देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, हम एक क्यूब पत्थर का लेंगे 40x40 mm का, ठीक है, ज्यादातर ये लिखा है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे तरह का स्टोन ले लेंगे। उसको हम थोड़ी देर 3 दिनों तक पानी में रखेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसको पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर टेस्ट का सेटअप क्या है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक थिन लेयर होती है पीओपी की, और 5 mm प्लाई शीट होती है, प्लाईवुड शीट, जो कि टॉप और बॉटम में होती है, किसके, स्टोन के। अब इसमें अप्लाई किया जाता है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का पर मिनट के हिसाब से लोड अप्लाई किया जाता है, और जब तक अप्लाई करते रहते हैं कि जब तक वो स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता। फिर नोट दी मैक्सिमम लोड एट फेलियर, नोट किया जाता है मैक्सिमम लोड को। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसको कैलकुलेटेड किया जाता है, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ क्या है हमारा, मैक्सिमम लोड एंड फेलियर, जहां फेल हुआ है एक प्रकार का फोर्स, जहां पर लोड फेल हुआ है। और ए क्या है हमारा, लोडेड एरिया ऑफ स्पेसिमेन इन mm स्क्वायर। तो इग्नियस रॉक जो है उसमें आपका कितना होता है लोड सहने की क्षमता। बेसाल्ट में सबसे ज्यादा देखो 150 से लेके 185 MPa, ग्रेनाइट में 75 से 130 MPa, ट्रैप्स में 333 MPa सबसे ज्यादा ट्रैप्स में, ठीक है, ये याद कर लेना। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इग्नियस रॉक जो है सबसे ज्यादा इनमें क्या पाई जाती है, क्रैशिंग स्ट्रेंथ पाई जाती है सबसे ज्यादा ट्रैप्स में। उससे कम किसमें, उससे कम होती है बेटा
आपकी बेसाल्ट्स में, फिर ग्रेनाइट्स में। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है बेटा, वह उनमें जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है आपकी, लाइमस्टोन में होती है 54 MPa, 54 MPa, सैंडस्टोन में होती है 64 MPa, स्लेट में होती है 206 MPa। मेटाफोर्बिक जो रॉक्स हैं उसमें होती है, नीज में होती है 206 से लेके 370 MPa, और स्नेल में होती है 75 से 200 MPa। हमने दोनों देख लिए, किस किस में देख लिए, उसमें और इसमें, इग्नियस में, सेडिमेंट्री में, रॉक्स में। तो इग्नियस जो रॉक्स है जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ट्रैप, ये जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको यूज किया जाता है हैवी कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट, इनको हम मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है इनकी, मॉडरेट होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, और ऑफ्टन यूज इन वॉल्स, ऑफ वॉल में यूज किया जाता है, फ्लोरिंग एंड डेकोरेटिव वर्क। ठीक है। मेटाफोर्बिक रॉक्स, नीज एंड स्नेल, स्ट्रेंथ वेरी, इसमें स्ट्रेंथ वेरी करती है। नीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेल इज वीकर। देखो नीज कितना है, 206 से लेके 370 MPa, स्नेल कितना 75 से लेके 200 MPa। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे कम किसमें होगी, सेडिमेंट्री में। ठीक है सर, किसमें सर, सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री में, फिर इग्नियस में, फिर मेटाफोर्बिक में। ये है आपके सिम, सिम से याद कर लेना कि सिम, ठीक है। सेडिमेंट्री से ज्यादा इग्नियस में, सबसे ज्यादा मेटाफोर्बिक में, सबसे ज्यादा क्रैशिंग स्ट्रेंथ किसमें होगी, कंप्रेसिंग प्रकार की, इसमें। अब आता है दूसरा, एट्रिशन टेस्ट ऑफ स्टोन। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम यूज करते हैं डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। ये है डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इसमें स्टोन को 60 mm के साइज लिया जाता है और मशीन को 5 घंटे तक रोटेट करते हैं 30 RPM की स्पीड से, और आफ्टर टेस्ट इसको ऐसा करते हैं कि जो छलनी है उस पर 1.5 mm की छलनी पर इसको पत्थरों को डाला जाता है इस प्रकार से। जैसे कि आप जानते हैं कि डेवल एट्रिशन मशीन में स्टोन को हमने डाला, 60 mm का साइज ले लिया सर, उसको 5 घंटों तक हमने क्या करा, घुमाया, और 30 RPM की रोटेट की मशीन स्पीड है, ठीक है। उसमें टेस्ट के बाद आप ये देखते हो कि 1.5 mm की जो सीम है उसमें से कितना ये पार हो रहा है, स्टोन कितना चूरा बन चुका है या कितना पाउडर बन चुका है, ठीक है। यही चेक करते हैं एट्रिशन में। देखो, रेट ऑफ वियर, वेट पासिंग 1.5 mm टू सीव्स, कितना पास हो चुका है 1.5 mm की सीव से एक प्रकार से पाउडर, और वेट ऑफ सैंपल, जितना हमारा वेट था सैंपल का, गुणा 100। तो रेट ऑफ वियर 3% से ज्यादा होगा तो गुड क्वालिटी स्टोन होगी, रेट ऑफ वियर्स बराबर होगा 3% तो मीडियम होगा, टॉलरेंस। रेट ऑफ वियर्स 3% से ज्यादा होगा तो बैड होगा, ठीक है। 3% से कम होगा तो गुड क्वालिटी, 3 होगा तो मीडियम टॉलरेंस है, और 3% से ज्यादा आपका रेट ऑफ वियर तो उसको बोलते हैं बैड है, ठीक है। तो जितना मतलब एट्रिशन मतलब ये है कि रबिंग और वियर्स, रब कितना कर रहे हैं स्टोन को, ठीक है। यदि आपका स्टोन वियरलेस है तो स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर है तो उसको यूज किया जाता है, यूज कर सकते हैं आप रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जाहिर सी बात है। उसका हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितना स्मूथ है, कितनी इजी वह बिखर जाएगा, ये चीज देखना चाहते हैं हम स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। अब आते हैं हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में स्ट्रेच या एब्रेशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। स्ट्रेच मतलब और एब्रेशन एक प्रकार का, ठीक है, जैसे नखून से करते हैं एक प्रकार से, कितना हार्ड है कि नहीं। टू चेक हाउ स्ट्रॉन्ग ए स्टोन इज अगेंस्ट रबिंग, ग्राइंडिंग और एब्रेशन। इसमें स्ट्रॉन्ग को हम टेस्ट करते हैं कि कितना रब करके देखते हैं, ग्राइंडिंग करके देखते हैं, और एब्रेशन करके देखते हैं, घर्षण करके देखते हैं। इफ रोड स्टोन लूज टेस्टर क्विकली, आपका जो रोड स्टोन है वो टेस्टर क्विकली हो जाता है व्हीकल्स में स्पीड एंड हाई स्पीड पर। जैसे कि हाई स्पीड की गाड़ी रहती है तो जितना आपका स्टोन का हार्डनेस बढ़िया होगी इतना बेस्ट रहेगा हमारे रोड के लिए वो स्टोन। दी टेस्ट आल्सो शो हाउ वेल स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट वेदरिंग,
ये हमें ये भी दिखाता है कि वेदरिंग से कितना रेस्ट कर पाएगा। इसमें apparatus कौन है? डोरी टेस्टिंग मशीन। इसमें सिलेंडर का स्टोन लेते हैं हम, 25 mm उसका डाया रहता है, 25 mm उसकी हाइट रहती है। अच्छा सर, और उसको एक काम करते हैं, पुट द स्टोन सिलेंडर इन द डोरी मशीन, उसको सिलेंडर में रखते हैं और लोड अप्लाई करते हैं 12.5 न्यूटन एट द रेट 28 RPM स्पीड पर और 1000 रोटेशन देते हैं। अच्छा, रोटेट द डोरी मशीन 1000 रोटेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस एब्रेशन। अच्छा, आफ्टर द टेस्ट मेजर द लॉस इन वेट ऑफ द स्पेसिमेन। अच्छा, हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो स्टोन में कितना वेट इन लॉस हुआ, कितना वेट हुआ उसमें से लॉस हुआ। ठीक है, तो कोफिशिएंट इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बराबर 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3। तो क्लासिफिकेशन IS रेफरेंस, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14% से कम है तो पुअर हार्डनेस है, नॉट सुटेबल। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से लेके 17 तक है तो मीडियम हार्डनेस है, टॉलरेंस। और यदि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से ज्यादा है तो ये वेरी गुड हार्डनेस है, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैंने यही बताने की कोशिश करी आपको, ये चीज होनी चाहिए। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यदि इस फॉर्मूला पे गौर करें कि जितना हमारा लॉस इन वेट ज्यादा होगा इतनी हमारी सब्ट्रैक्ट होगी 20 से, तो इसका मतलब लार्जर है, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस डिक्रीज है। अच्छा, जितना आपका वेट लॉस इन वेट डिक्रीज होगा तो दी सब्सट्रैक्शन इज स्मॉलर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इंक्रीज। अच्छा, सिंपल वर्ड ये है कि मोर लॉस इन वेट सॉफ्टर स्टोन, सॉफ्टर स्टोन लोअर हार्डनेस कोफिशिएंट। ठीक है, लेस लॉस इन वेट, अच्छा तो हार्डनर स्टोन, अच्छा जाहिर सी बात है कम लॉस होगा आपका स्टोन में से तो हार्डर स्ट्रेंथ, हायर हार्डनेस हो जाएगी कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉस इन वेट। ठीक है, समझ में आ गई सर। अब जैसा कि आपका यदि लॉस इन वेट 0 है तो इसका मतलब यह है स्पेसिमेन नॉट वियर एट ऑल ड्यूरिंग द टेस्ट, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 20 है तो विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। दिस इंडिकेट एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन, एक्सीलेंट क्वालिटी, हाईली रेसिस्ट टू एब्रेशन एंड वेदरिंग। एग्जाम्पल हार्डनेस टेस्ट, डोरी कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, जैसे कि आपने मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। इनिशियल स्पेसी वेट आपका 20 ग्राम है, लॉस इन वेट आफ्टर टेस्ट के बाद 4.2 ग्राम हो गया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 20 माइनस 4/3, ये आ गया 20 माइनस 1 माइनस 1.40 18.60, ये आ गया आंसर आपका। इसका मतलब ये 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा है तो ये क्या कैसा स्टोन है, ये वेरी गुड हार्डनेस है इसकी, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, रोड, फ्लोरिंग, हैवी लोड एरिया में यूज किया जा सकता है। इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ स्टोन, जैसे कि टफनेस, टू डिटरमाइन द टफनेस ऑफ स्टोन्स एग्रीगेट्स देयर रेसिस्टेंट टू सडन स्टॉक और इम्पैक्ट। टफनेस मतलब इस पे हथौड़ा डाला जाएगा, 2 किलो का होगा वो हथौड़ा, उस पे वो करा जाएगा, इस पे अचानक से डाला जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट, उसकी टफनेस देखनी है कितना हार्ड है। दिस प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन वेयर एग्रीगेट आर सब्जेक्ट टू डायनेमिक लोड अपरेटस। इसमें क्या है, इम्पैक्ट एनविल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं इसे, ये इम्पैक्ट या एनविल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। स्पेसिमेन क्या है, इसमें सिलेंडर होगा स्टोन का 25 mm डायमीटर, 25 mm हाइट, इसमें 2 mm का क्या होगा, हैमर्स होगा, उसको ड्रॉप किया जाएगा वेरी वेरी हाइट पर, अलग अलग हाइट पर, वेरी वेरी हाइट पर। प्रोसीजर क्या है सर, प्लेस द सिलेंडर स्टोन स्पेसिमेन ऑफ द एविल ऑफ द टेस्टिंग मशीन। अच्छा, सिलेंडर के स्टोन को, स्पेसिमेन को एविल टेस्टिंग मशीन में रखा जाएगा, 2 किलो का जो हैमर्स है उसको अलग अलग हाइट से स्पेसिमेन पर डाला जाएगा। इंक्रीज द हाइट ग्रेजुअली अंटिल द स्पेसिंग ब्रेक, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, स्टोन ब्रेक नहीं होता, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ाते रहना। नोट द हाइट इन सेंटीमीटर फ्रॉम
विच दी स्पेसिमेन फेल्स, जहां पर आपका स्पेसिमेन फेल हो जाए उस पर हाइट को सेंटीमीटर में नोट कर लें आपको। दिस हाइट इज टेकन एज टफनेस कोफिशियंट, यही जो हाइट आपकी है क्या है, टफनेस कोफिशियंट है बेटा। कोफिशियंट ऑफ टफनेस यदि 13 से कम है तो पुअर टफनेस है, नॉट सुटेबल। कोफिशियंट ऑफ टफनेस 13 से लेकर 19 तक तो मॉडरेट टफनेस है, ठीक है, यूजेबल, यूज कर सकते हैं। और कोफिशियंट ऑफ टफनेस यदि 19 से ज्यादा है तो वेरी टफ, एक्सीलेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हायर टफनेस कोफिशियंट मतलब है मोर रेसिस्टेंट टू इंपैक्ट, अच्छा, बेटर क्वालिटी स्टोन, टफ स्टोन आज प्रेफर्ड फॉर रोड मेटल्स, रेलवे, ब्लास्ट एंड हैवी लोड स्ट्रक्चर। अच्छा, एक हो गया स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ये बेटा स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं आईएस 1126 के हिसाब से। ये बेटा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है एक प्रकार से, लेकिन अलग अलग नाम रख दिए गए। पहला है आपका स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट में बेटा क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे स्टोन के अंदर कोई ज्यादा सोलेबल सॉल्ट तो नहीं है, ज्यादा घुलनशील पदार्थ तो नहीं है उसके अंदर, जिससे हमारी स्टोन को हमने लगाया और वो बारिश बारिश में, या आप कहते हो एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के संपर्क में आने से वो तो फिर हमारी दीवार गिर सकती है। तो ये हम चेक करते हैं। A stones is put in water to check if it makes the water dirty, showing soluble impurities. अच्छा, a small stone simple is immersed in water for 2 से 3 hours. अच्छा सर, मैं इसमें टेस्ट ये है कि हम एक स्टोन को लेंगे और उसे पानी में चेक करेंगे कि पानी में रखकर कितना उसका चेक करेंगे कितना हमारा पानी कितना गंदा हो रहा है। यदि ज्यादा पानी गंदा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्टोन में ज्यादा आपकी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, ठीक है। ये हम दो से लेकर 3 घंटा तक करते हैं। यदि आपका पानी डर्टी है तो स्टोन आपका कंटेन है सोल्यूबल मैटर से, और यदि आपका वाटर क्लियर है तो इसका मतलब यह है कि स्टोन आपका फ्री फ्रॉम सोल्यूबल मैटर है, ये गुड क्वालिटी मानी जाएगी। अच्छा सर, एक है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में बेटा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, इससे हम ये चेक करते हैं कि वेदरिंग रेसिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। स्टोन एक्सपोज्ड एसिडिक एनवायरनमेंट, रेन वाटर, इंडस्ट्री एरिया मस्ट रेसिस्ट केमिकल अटैक। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, टेक ए स्टोन स्पेसिमेन इज शार्प एज, एक स्टोन को लेंगे जिसकी शार्प एज होगी, उसको हम डाइल्यूट HCl एसिड पर 7 दिन तक रखेंगे, ठीक है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सरफेस है कौन सी आपकी स्टोन की, वो पाउडर में कन्वर्ट हो रही है या उसकी जो एजेस है वो शार्प की जगह और दूसरा रूप में कन्वर्ट तो नहीं हो रहे, वो डीके तो नहीं हो रहे। यदि डीके हो रहे हैं तो इसका मतलब पुअर वेदरिंग रेसिस्टेंस है। यदि आपकी शार्प एज ऐसे के ऐसी बचे हुए तो इसका मतलब यह है सरफेस डरनोस पाउडर, यदि सरफेस आपकी पाउडर में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब यह है वो कंसीडर्ड रेसिस्टेंट है। पॉइंट यह है कि यदि आपकी स्टोन रेसिस्ट एसिड एक्शन एज कंसीडर्ड ड्यूरेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपकी ड्यूरेबल बताता है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्रिस्टलाइन टेस्ट टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन अगेंस्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम इनसाइड द पोर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्टोन में सॉल्ट क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्रिएट स्ट्रेस एंड मे बी डीके ऑन क्रैकिंग। भाई जाहिर सी बात है, यदि उसमें पोर्स में आपके पाए जाएंगे तो स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा तो डीके के ज्यादा चांस है। टेक ए लीस्ट 4 स्टोन क्यूब्स, आपको 4 स्टोन क्यूब्स लेने 40 mm के और 50 mm के डायमीटर होने चाहिए, 50 mm की हाइट होनी चाहिए उसकी। अच्छा, 72 घंटा तक उसको ड्राई रखा जाता है, उसको हम कर लेते हैं W1, उसका वेट कर लेंगे। फिर उसको इमर्ज करेंगे 14% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में 2 घंटे तक, और 16 से 18 घंटे 4 सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। अच्छा देखो, कुछ नहीं, 14% सोडियम सल्फेट में 2 घंटे तक रखा जाएगा, ठीक है। और फिर उसको ड्राई करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसका वेट करेंगे। फिर ये देखेंगे उसमें से हमारा कितना वेट डिफरेंस आया। यदि आपका डिफरेंस ज्यादा आया तो फिर ज्यादा दिक्कत है, कम आया तो फिर वही तो बात करते हैं। यदि रिपीट दिस साइकिल ड्राइनिंग, वेनिंग, इमर्जन एंड रीवेटिंग एंड दी 5 टाइम्स इसको हम यूज करते हैं।
यदि एक्सप्रेस द चेंज इन वेट द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वेट। अच्छा अच्छा समझ गए सर। चेंज इन वेट इज W2 माइनस W1। ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ द स्टोन शो डिसइंटीग्रेशन क्रैकिंग ऑन हाई वेट लॉस एंड इट इज ड्यूरेबल। स्टोन दैट विच स्टैंड रिपीटिंग क्रिस्टलाइजेशन साइकिल विद मिनिमम वेज चेंज आर कंसिडर्ड ड्यूरेबल। यदि आपका ड्यूरेबल है तो वो सुटेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए सही है, बहुत अच्छा माना जाएगा। ब्राड टेस्ट, ब्राड टेस्ट जो है आपका ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरेबिलिटी के चेक करने के लिए। सबसे लास्ट मान लीजिए, ये हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन को बताता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन हो गया, जाहिर सी बात है। फ्रोस्ट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन इज कोल्ड क्लाइमेट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज पोर्स। समझ में आएगी। फ्रोस्ट आपके सीमेंट में भी होती थी, तो कोल्ड क्लाइमेट में हम देखते हैं कि पानी आपका कितना पोर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, और वो एक्सपेंशन होने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। प्रोसीजर क्या है, सिंपल। हम छोटे छोटे टुकड़े लेंगे क्वारी स्टोन खुदाई से अच्छे, उसको हम बॉइलिंग सॉल्यूशन मतलब उसको हम उबाल देंगे सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में और उसका वेट करेंगे। अच्छा, रिमूव द स्पेसिमेन केप्ट एट दिस सस्पेंडेड एयर ऑफ फ्यू डेज। उसको हम थोड़ी दिनों में एयर कुछ दिनों के लिए हम खुले वातावरण में छोड़ देंगे एक प्रकार से। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें से कितना वेट आपका दोबारा टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट कर लेंगे। मतलब ये वेट का हमें टेस्ट करना है। ठीक है, यदि आपके हायर लॉस इन वेट होगा तो पुअर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस है, अनसुटेबल स्टोन है। लोअर लॉस इन वेट है तो इसका मतलब ये है फ्रोस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छी है। मेनली यूज्ड ऑन कोल्ड रीजन। ठीक है, फ्रोस्ट डैमेज इन कॉमन। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट। देखो जैसी की बात, टू मेजर द डेंसिटी ऑफ स्टोन कंपेयर टू वाटर। हम कंपेयर की जो डेंसिटी है, आपकी जो वाटर की जो डेंसिटी है उससे कंपेयर करके चलते हैं आपकी स्टोन की। इससे हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का पता पड़ता है स्टोन का। यदि हम मोस्ट बिल्डिंग स्टोन में जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से लेकर 3.0 तक होती है, और गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जो होती है 2.7 से ज्यादा होती है। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डेंसर स्टोन होगा। डेंसर स्टोन मतलब स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल। लेस पोरस स्टोन मतलब इसका मतलब हो गया हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, और लेस वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो यह है कि यदि आपके लेस है, मतलब जाहिर सी बात है उसमें छिद्र कम है तो पानी कम एब्जॉर्ब करेगा। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, लेस मतलब लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, यदि ये सबसे अच्छी बात है कि हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब मतलब दिखाता है कि ज्यादा डेंस है वो। ठीक है, अब कुछ कुछ आपके ऐसे स्टोन है जिनकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमन मेटल्स मटेरियल्स। क्वार्ट्स 2.65, कैल्साइट 2.61, डोलोमाइट 2.85, सिलिका 2.21, ग्लास ये आप याद कर लेना, ये ना एक बार नजर मार लेना, याद कर लेना। ब्रिक और स्टोन में कंपैरिजन करते हैं। ब्रिक डेंसिटी क्या है, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स होती है। स्टोन के हमें पता 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स होती है। स्टोन हैवी और स्ट्रॉन्गर है देन ब्रिक्स से। ठीक है, ब्रिक्स में मोर पोर्स है तो इसका मतलब मोर एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, 20 से 22% अब करता है फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स को 24 घंटे पानी में रखने के बाद। और स्टोन जो है उसमें कम पोर्स है तो इसका मतलब ये है कि पानी को लेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ब्रिक इज लाइक ए स्पॉन्ज। ब्रिक के अंदर जो है एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। लाइट फुल ऑन होल्स ड्रिंक मोर वाटर। ये पानी ज्यादा पिएगा, जितना ज्यादा पानी होंगे, जितने ज्यादा उसके मुंह होंगे जितना पानी पिएगा। स्टोन इज लाइक ए सॉलिड बॉल्स, हैवी फीवर होल्स, ड्रिंक लेस वाटर, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब ये इन शॉर्ट मतलब स्टोन इज डेंसर, लेस पोरस, एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड स्ट्रॉन्गर देन ब्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं आपके माइनिंग पर। आप सब जानते हैं स्टोन की माइनिंग प्रोसेस पहले हम करेंगे क्वारिंग धमाक, है ना। क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप क्या है, मतलब एक प्रकार से साइट सिलेक्शन करते हैं आपकी, है ना, उसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, है ना। और फिर उसकी ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग की जाती है, उसको फिर लोड किया जाता है ना,
ट्रांस में छोटे छोटे टुकड़े उनको भरा जाता है, फिर जो क्रचिंग और स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब जो उबड़ खाबड़ जो इरेगुलर शेप एंड साइज है उनको देखा जाता है। रिड्यूस रॉक साइज इनटू एग्रीगेट फॉर कंस्ट्रक्शन। ड्रेसिंग, रफ ड्रेसिंग मतलब ये है बेटा, समझ लीजिए ना, डन immediately after quarrying using a spelling hammer to roughly shape stone and remove irregular projection for further dressing. Selection is curing side. Ability of stone. The side must have sufficient quantity of stone of the desired quality. अच्छा, ensure long term and economic quarrying. ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यदि आप किसी भी साइड का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर स्टोन तो होना चाहिए, जब भी तो हम सिलेक्शन करेंगे। दूसरी बात, हम आसानी से ले जा सकें, लेबर सस्ती हो, ठीक है, ये भी तो है। और आपकी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो आपके उसमें, ये ऐसा तो ना हो फ्लोडिंग और वाटर लॉगिंग की वजह से आपका स्टोन डैमेज हो जाए। नियर बाय स्ट्रक्चर हो, मतलब जहां आप बना रहे हो घर मकान दुकान जो भी बना रहे हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। अवॉइड साइड इन नियर इंपॉर्टेंट परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डंपिंग ऑफ रिफ्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं क्यूरी टूल्स, जैसे कि वेज है, पिन, हैमर्स, हैमर हथौड़ा, डिपर, स्क्रीन स्पून, ये चम्मच की तरह है, ठीक है। टेम्पिंग बोर, प्राइमरी नीडल, ये सुई की तरह, जम्फर, बोरर, ये बोरिंग करता है। क्ले आयरिंग, आयरन है एक प्रकार का। क्रोबार्स, एक बार देख लीजिए इन सबके चित्र। ये क्या है, वेज, ये पिन। तीसरा हैमर्स, हैमर्स हमको सबको पता है सर। चौथा क्या है, रैक्ट बोरिंग मशीन, रैक्ट बोरिंग मशीन, ये सर एक प्रकार का ड्रिल करने में काम आता है। ई ड्रिल, ये ड्रिल है एक प्रकार की। डिपर, डिपर ऐसे होती है। टेम्पिंग बार, टेम्पिंग बार ऐसे होती है, ठीक है, ये वाली, ये वाली। और प्राइमरी निडल सुई की तरह होती है। जम्फर, जम्फर ये होता है, ठीक है, छैनी की तरह। क्रोबार्स, क्रोबार्स बेटा, क्रोबार्स ये है। और आपका सीजल, सीजल पॉइंटिंग वेज, सीजल छैनी है एक प्रकार की, लेकिन ये अलग छैनी है वो अलग छैनी है। और क्ले आयरन ये है, समझ गए। तो ये है, और मैंने और चित्र लाया हूं, जैसे कि डिपर जो है उसको हम यूज करते हैं कहाँ, ड्रिल होल, होल में ड्रिल करने के लिए करते हैं। और जंपर का यूज एक प्रकार का वहां यूज करते हैं, स्ट्रैक एंड विद हैमर्स मेकिंग होल्स। डिपर जैसे कि ये है, ठीक है, और जंपर्स ये है। स्केरिंग स्पून देखो चम्मच की तरह, इसमें फाइन पाउडर स्टोन को लिया जाता है, ड्रिल होल में डाला जाता है। और क्रोइंग बार ऐसा होता है देखो बेटा। और प्राइमरी निडल ये है ना, इसको हम यूज करते हैं एक प्रकार के मेक स्पेस फॉर फ्यूज एंड एक्सप्लोजिंग चार्ज, ठीक है। तो ये आपके कुछ टूल्स थे। देखिए टेम्पिंग बार, टेम्पिंग बार भी देख लो, ये प्रेस किया जाता है क्ले सैंड को, ठीक है, और चार्ज किया जाता है पैक्ट इफेक्टिंग ब्लास्टिंग की वजह से, ठीक है। ड्रिल होल, डिपर एंड जंपर्स, ड्रिल होल कौन, डिपर एंड जंपर्स। क्लीन होल्स, स्क्रेमिंग स्पून और क्रूबार्स। प्लेसिंग स्पोलर, प्राइमरी नीडल्स। सील्स एंड टेपिंग बार्स, टेम्पिंग बार। अब है आपका जैसे सीजनिंग, सीजनिंग जैसे कि आपने टिम्बर्स में देखी थी, ऐसी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सीजनिंग में क्या होगा सर, जैसे हमने टिम्बर में से पानी मॉइस्चर को रिमूव करा था, ऐसे इसमें से करेंगे, ठीक है। सीजनिंग क्या है, सीजनिंग वो ये जैसे टिम्बर्स में से हमने पानी को रिमूव करा था, ऐसे स्टोन में से भी हम पानी को रिमूव करना चाहिए। देखो आफ्टर क्वारिंग एंड ड्रेसिंग स्टोन में मॉइस्चर रह जाता है, जिसको हम क्वेरी सेप बोलते हैं। सीजनिंग का मतलब है कंट्रोल रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर अप टू सेफ लिमिट। प्रोसेसिंग क्या है, स्टोन को एक्सपोज किया जाता है एयर एंड सनलाइट में। इसकी साइकिल ड्राइंग क्या है, 6 से 12 मंथ में। क्वारी सेप इवोपरेट ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है इवोपरेट, स्टोन में से धीरे धीरे होगा। इफेक्ट क्या है सर इसके, स्टोन बिकम हार्डर, स्ट्रॉन्गर और मोर ड्यूरेबल, जितना ज्यादा पानी निकाल लेंगे इतना बेस्ट है। इंप्रूव रेजिस्टेंट टू वेयरिंग एंड डीके, इनहेंस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अच्छा,
स्क्वायरिंग मेथड में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हमने अलग अलग डेप्थ के आधार पर उसको क्वेरिंग के नाम रख दिए गए, मतलब खुदाई के नाम रख दिए गए हैं, जैसे कि चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ स्टोन बेड, सरफेस वर्ड विथ डेप्थ। ठीक है, टॉप सरफेस स्क्वेयरिंग मतलब फास्टर चीपर बट लिमिटेड टू शैलो डिपॉजिट। बिलो सरफेस माइनिंग मतलब ये है, देखो टॉप सरफेस पे यदि हम स्टोन को निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग। तो ये होता है फास्टर होगा, जाहिर सी बात है, चीपर भी होगा बट लिमिटेड टू सेलो डेप्थ, एक लिमिट तक ही होगा सेलो डेप्थ तक। लेकिन जहां आपकी बिलो दी सरफेस है उसको बोलते हैं माइनिंग। ये आपका भाई देखो कॉस्टली होगा, इसमें मशीन भी लगेंगे बट अलाउ एक्सेस दी डीपर, ये डीपर सेक्शन में होगा और स्ट्रॉन्ग अंदर स्टोन निकलेंगे जितने नीचे गहराई से लोगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सरफेस ऑफ रॉक्स and the purpose force which stone are needs, quarrying is done by excavating, weathening, heating and blasting. Okay, एक्जिवेटिक्स अर्थ में से निकालेंगे, जाहिर सी बात है। जो आपकी लूज है, ओवरबर्डन जो सॉइल्स है उसको हम आसानी से डायरेक्ट डग आउट कर सकते हैं, किसके द्वारा? पिकैक्स, क्रू बार, सिजल एंड हैमर्स। ये सुटेबल है सॉफ्ट एंड इजी वर्केबल है, ठीक है। क्ले, चौक, लेटराइट में हम यूज करते हैं इसका। स्टोन जो रफ एंड इरेगुलर शेप में होता है, रिक्वायर्ड ड्रेसिंग, इसमें हम ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा मेथड है वेजनिंग। वेजनिंग में एक प्रकार से हम ये करते हैं, जैसे आदमी एक प्रकार से वो करके छेद करके इसमें एक प्रकार से चौवे से पिन डाल रहा है, स्टील पिन, और ऐसा करेंगे ये लाइन से। देखो ये पहले होता क्या है, दिस क्वेरिंग मेथड इज अप्रोच ऑफ कोस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल एंड स्लेट, ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हम सेडिमेंट्री रॉक्स में ही यूज कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपकी सबसे आपकी क्रैशिंग स्ट्रेंथ भी कम थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कमी थी, ठीक है, तो इसलिए आसानी से टूट जाता है, तो हम इसलिए ऐसा यूज करते हैं। क्या प्रोसीजर है सर? इसमें होल किया जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर तक, ठीक है, और मेड परपेंडिकुलर दी रॉक्स, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक। अच्छा, स्टील पिन होती है और प्लग करा जाता है, ठीक है, इनसाइड दी होल्स। अच्छा, इनको दीज आर स्ट्रक एंड स्लेज हैमर टू स्प्लिट रॉक्स अलोंग नेचुरल प्लान्स। अच्छा भाई, एक हैमर होगा उन्हें हथौड़ा मारने के लिए, जाहिर सी बात है उसको बोल दिया स्लग्स हैमर, ठीक है। ये इफेक्टेड है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सी होती है हम जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उसको हम आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। और इसमें वेटेज आपकी क्या होती है, वेस्टेज सबसे कम होती है। वेस्टेज तो सर वेस्टेज तो सबसे कम ही होगी, ठीक है। जैसे कि ये प्लान है, ठीक है, हमने इधर इतना, जैसे कि ये वाला हिस्सा निकाल दिया, यदि हम चाह रहे हैं ये वाला हिस्सा निकाल दें तो हम हर एक स्टील थोड़ी थोड़ी दूर जाके स्टील पिन गाड़ेंगे, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक ड्रिल करके, ठीक है। और जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर ये इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वेजिंग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपने देखा भी होगा कई जगह। तीसरा है हीटिंग। तो कुछ नहीं है, पत्थरों के ऊपर आग लगा देते और हमारे पत्थर जो जमीन से नीचे रहते हैं उनका टेम्परेचर कम रहता है, ऊपर वाले पत्थर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो लूज हो जाएगा पत्थर, तो हम आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये स्मॉलर थिन एंड इनरेगुलर ब्लॉक्स के लिए यूज किया जाता है, सुटेबल है। कॉमनली अप्लाइड टू हार्ड रॉक्स एंड ग्रेटाइन ग्रीन्स। अच्छा, ये इनको फ्यूल्स में यूज, हीप एंड फ्यूल्स मतलब पत्थरों के ऊपर फ्यूल रखा जाता है, लकड़ी वकड़ी जो हम जला सके, ठीक है। रॉक सरफेस इन दिस स्मॉल एरिया में यूज करते हैं। इसमें अनइवन एक्सपेंशन होता है, ठीक है भैया, 2 लेयर आपकी सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। इसमें लूज रॉक पोर्शन आर ब्रोकन इनटू स्पेस चाहिए, ठीक है। इसमें यूज करते हैं कौन से टूल्स, पिक्सैक्स, क्रोबार्स, इसको हम अच्छी तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। देखो हीटिंग में हमने आग जला दी। ब्लॉक आर रफ सरफेस, स्टोन आर लेटर ड्रेस टू ऑब्टेन फिक्स एंड रेगुलर शेप्स,
ड्रेसिंग इज यूजुअली डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट वेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हमने बस आग लगा दी, सर्दी हो रही है सर आग लगा दी जिससे हमारी तापने का भी मौका मिल गया और बढ़िया। ब्लास्टिंग मेथड ऑफ क्योरिंग, ब्लास्ट करते हैं सर, जो सेडिमेंट्री है उसमें हमने वेजिंग कर ली, अब जो वेजिंग से नहीं होगा वो तो ब्लास्ट करना पड़ेगा, धमाका। एक्सप्लोजिव आर दी यूज्ड टू ब्रेक एंड यूज स्मॉल fermentation and when no natural figures or cracks. Explosive most commonly used blasting powder, blasting cotton, डायनामाइट और कोडाडाइट, ये आपके हैं जैसे कि ब्लास्ट करा जाता है। ब्लास्टिंग में क्या है, इसे हम यूजली करते हैं इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स के लिए जो कि हार्ड होती हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की तरह। हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं 20 से 40 एम पहले डायमीटर तक यूज करते हैं और 1 से लेके 1.5 मीटर तक हम डेप्थ में गहराई में करते हैं। डायमीटर कितना होता है, 40 से लेके 20 एम तक, और 1.5 मीटर तक इसकी गहराई तक इसके हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। फिर उसको फिल करते हैं किससे, ब्लास्टिंग मटेरियल से, एक्सप्लोजिव से। फिर उसको हम चार्ज करके फ्रैक्चर कर देते हैं। और क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिकल है फॉर हार्ड स्टोन के लिए। इसको हम लार्ज क्वांटिटी में स्टोन को हम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इरेगुलर शेप है आपकी मिलेगी, जाहिर सी बात है ब्लास्ट करने के बाद। इसमें क्या है, इसमें डस्ट भी मिलेगी, नॉइज वाइब्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा। इसमें क्रैकिंग के कारण आपका जो रॉक मार्क्स है वो भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि बोरिंग की जाती है, पहले जाहिर सी बात है जंपर सी में ड्रिल करेंगे, ठीक है, फिर उसको भरेंगे, जाहिर सी बात है जो मसाला भरेंगे उसको बोलते हैं चार्जिंग। टैंपिंग करा जाता है, टैंपिंग मतलब एक प्रकार से मसाला भरने के बाद उसमें एक प्रकार से तार लगाया जाता है, तार लगाने के बाद उसको चार्ज किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं टैंपिंग। फिर उसमें फायर लगा दी जाती है, जैसे कि आपने पटाखे देखे हैं दिवाली में, तो पहले क्या करते हैं, है ना, पहले पटाखे को रखते हैं तो उसको बोल दिया बोरिंग। फिर पटाखे के वो छीलते बत्ती, उसको बोल दिया क्या, चार्जिंग। फिर टैंपिंग, फिर टैंपिंग में क्या करते हैं, उसको हमने एक ऐसी जगह रख दिया, ठीक है, पहले जहां हमने रख दिया उसको बोल दिया बोरिंग मान लिया। फिर उसको हम बत्ती को छीलते हैं उसको मान लिया चार्जिंग कर दिया, कि जल्दी से वो जो बत्ती है सपा भी हो जाएगी। जो इसमें भी लिखा भी है जैसे कि ड्रिल होल्स को हम क्या करते हैं अंदर से सफाई कर लेते हैं और एक्सप्लोजिव मटेरियल को भर देते हैं ऐसे ही। फिर टैंपिंग, टैंपिंग बार अच्छी तरीके से चार्ज किया जाता है, फिर फायर आग लगा दी जाती है पटाखे में, वही तो है। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टेन स्टोन, ये स्टोन जो है स्मॉलर साइज में कॉमनली यूज होते हैं रेलवे ब्लास्ट एंड रोड मेटल्स एंड कंक्रीट एग्रीगेट में। सुटेबल्स हैं हार्ड मैसिव रॉक्स विदाउट फिगर्स। अच्छा, बेस्ट फॉर लार्ज स्केल क्वेरिंग ऑफ टफ स्टोन। ओके सर, तो ये टफ स्टोन में होता है, जैसे कि ये ड्रिल कर दिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बोरिंग। फिर हमने इसको चार्ज करा, मसाला वसाला भरा अच्छी तरीके से सफाई वफाई करके, फिर क्या कर दिया, फिर हमने कर दिया ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग ज्यादातर हम इग्निशन मोटाफॉर्मिक के लिए करते हैं और वेजिंग और चेजनिंग हम सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए करते हैं जो सॉफ्ट रॉक होती है। ये है आपका, ठीक है, ऐसे बारूद टीएनटी मसाला, ऐसे बारूद बम डाला जाता है इसमें धमाका करने के लिए, है ना। ड्रेसिंग, ड्रेस भाई ड्रेस जैसे आप सब लोग तैयार होते हो ड्रेसिंग करते हो, ऐसी ऐसी पत्थरों की ड्रेसिंग की जाती है, वही है। तो ड्रेसिंग क्या है सर, स्टोन ऑब्टेन द क्वारी रफ सरफेस, ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब है उसको हम प्रॉपर शेप एंड साइज में फिनिशिंग देना। देखो पर्पस क्या है, उसे सुटेबल साइज के लिए करना, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेगुलर शेप एंड के लिए करना, प्रॉपर ब्लेडिंग के लिए, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ स्टोन वर्क के लिए, ठीक है, ये होता है। इसमें आपकी ड्रेसिंग कई प्रकार से होती है, एक तो हैमर ड्रेसिंग, सीजल ड्रेसिंग, टूल ड्रेसिंग, पॉलिश ड्रेसिंग। हैमर ड्रेसिंग उसमें क्या है, रफ शार्पिंग होगी, हैमर का यूज किया जाता है। सीजल में छेनी का यूज किया जाता है जिसमें फाइनर फिनिश अच्छी तरीके से फिनिशिंग दी जाएगी। टूल ड्रेसिंग में स्मूथ सरफेस, बढ़िया स्मूथ सरफेस होगा। पॉलिश में एक प्रकार के डेकोरेटिव वर्क कर देंगे। हाँ सर। लोड, मैंने जैसे कि बताया, लोड शुड बी ऑलवेज अप्लाई परपेंडिकुलर टू दी नेचुरल बेडिंग ऑफ स्टोन। भाई परपेंडिकुलर किया जाता है
लोड को। देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, प्रिवेंट स्प्लिटिंग स्लाइडिंग अलोंग बेंड, ठीक है, इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, इनकरेंट बेंडिंग लोडिंग, लोड पैरेलल टू बेंडिंग, स्टोन स्प्लिट। अच्छा देखो इनकरेक्ट बेंडिंग होगी तो इसका मतलब ये है लोड पैरेलल टू बेंडिंग, ठीक है, पैरेलल होगा तो स्टोन स्प्लिट हो जाएगा। यदि आपकी करेक्ट बेंडिंग होगी तो लोड परपेंडिकुलर होगा, लोड परपेंडिकुलर होगा तो स्टोन रेजिस्ट करेगा एक दूसरे को, कंप्रेशन को। तो ये है आपके यूज ऑन स्टोन इन कंस्ट्रक्शन, जैसे कि स्ट्रक्चर यूज में कौन कौन से यूज किया जाता है। इक्विपमेंट ऑफ पायर्स, पुल के नीचे जो रहते हैं उसको हम ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। बेसाल्ट एंड फाउंडेशन के लिए, ब्लास्ट एंड बेसाल्ट फाउंडेशन के लिए बेसाल्ट ट्रैप एंड ग्रेनाइट का यूज करते हैं। डीपीसी के लिए हम स्लेट का यूज करते हैं क्योंकि वाटर प्रूफिंग होता है सबसे ज्यादा। आर्किटेक्चर एंड फिनिशिंग के लिए सबसे देखो कौन कौन से करते हैं। फेसिंग वर्क्स के लिए ग्रेनाइट और मार्बल्स, फ्लोरिंग के लिए लाइमस्टोन मार्बल और सैंडस्टोन, पेविंग वर्क के लिए नीज। अच्छा स्पेशल यूज कंकड़ के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक लाइम्स के लिए, और चौक का यूज करते हैं पुट्टी बनाने के लिए। अच्छा सर, ग्रेनाइट क्या है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्टोन है वो, जो कि मैग्मा ठंडा होके बनता है। ये ब्लैक और पिंक कलर का होता है, या रेड ग्रे कलर भी होता है। ये हार्ड और हैवी होता है जैसे कि आपकी मसल्स। देखो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हाउस फ्लोर में, किचन में, किचन की स्लिप पर, ब्रिजेस में, पेविंग स्टोन्स में, यहाँ यूज किया जाता है। इसकी गुड थिंग्स क्या है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते, इसको लवरेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, कम दी मैनिपुलेटरी कलर्स, नीड निटिल केयर्स। ये क्या है, वेरी हैवी है, एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर स्टोन्स, नीड स्किल्ड वर्कर टू कट एंड पॉलिश। अच्छा लाइमस्टोन, ये थोड़ा नजर मान लें, देखो मैं नजर मार देता हूँ। लाइमस्टोन क्या सेडिमेंट्री है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, सॉफ्ट एंड इजी कट किया जा सकता है, इसको हम ब्लॉक में यूज करते हैं, फ्लोरिंग में, फेस पेंट में, सीमेंट, ठीक है। और आपकी इसकी अच्छी बात क्या है कि ये बजट में है ना, नेचुरल लुक्स है, वर्सटाइल्स है। और आपकी इसकी हानिकारक का क्या बात है, ये एसिड सेंसिटिव है, एसिड से बहुत जल्दी, जैसे कि आप सब जानते हैं ताजमहल सॉफ्टर है, नीड सीलिंग्स, ठीक है। सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ये एक कंपैक्ट की सैंड ग्रेन होते ऐसे ऐसे, ठीक है। स्लेट को जरूर पढ़ लो, स्लेट मेटाफोरिक है और ये आसानी से हमको इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये रूफिंग टाइल्स में यूज किया जाता है, क्लैडिंग फ्लोरिंग्स में, ठीक है। ये एक प्रकार का वाटर रेजिस्टेंट होता है, फायर रेसिस्टेंट भी होता है और नॉन स्लिप होता है। और इसकी कंस क्या बात है, बुरी बात क्या है कि ये हैवी लोड पर ब्रिटल कर देता है, अचानक टूट जाता है, लिमिटेड कलर है इसके, और हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इसकी। ये बड़े कुछ पत्थर है, नीज, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और मार्बल तो हम सब जानते हैं, हम घरों में यूज करते हैं। बेसाल्ट का हम देखो, बेसाल्ट का सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे बात है कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। और ब्लास्टिंग पाउडर क्या, ब्लास्टिंग पाउडर में सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, साल्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट KNO3 75%, चारकोल होता है कार्बन 15%, सल्फर क्या होता है 10%। गन कॉटन ब्लास्टिंग, कॉटन क्या है केमिकली, इट इज ए नाइट्रोसेलुलोज बट ट्रीटिंग कॉटन cellulose with a mixture of nitric acid and sulfuric acid. कोडाइड स्मोकलेस एक्सप्लोजिव है, जैसे कि आपने देखा होगा धुएं वाला आंदोलन कोई करते हैं तो धुएं वाला वो छोड़ दे जाते हैं बम। ये डायनामाइट आप सब जानते हैं 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 25% एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है। आप देखो जैसे कि ब्लास्टिंग पाउडर में कंपोजिशन क्या है, सल्फरेट, चारकोल एंड सल्फर। इसका क्या है, पाउडर मॉडरेट, स्मोक हाई होता है, इसमें स्टेबिलिटी स्टेबल्स होता है, और अर्ली क्यूरिंग में। गन पाउडर में क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज हाई होता है, ठीक है, पावर्स, और स्मोक इसमें लो होती है, धुआं कम होता है। ये सेंसिटिव, सेफ व्हेन वेट्स, और मिलिट्री ब्लास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा डायनेमिट, नाइट्रोग्लिसरीन, केरोडाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज भी है इसमें, और पेट्रोलियम जेली भी है, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट्स बना के लाया हूं मैं आपके लिए, ये आप एक बार नजर कर लेना। स्टोन मैसनरी, तो स्टोन मैसनरी मतलब पत्थर की चिनाई, आप सब जानते हैं। एक सामने दो भागों में बांट दिया,
स्टोन मैसनरी मीन्स है कंस्ट्रक्शन यूजिंग एन स्टोन एंड मोटार्स। भाई जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन में हम स्टोन का यूज कर रहे हैं और मोटर का यूज करते हैं चिनाई के लिए, तो जाहिर सी बात है वो स्टोन मैसनरी हो गया। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, रबल्स एंड एस्नर। रबल क्या है? इरेगुलर स्टोन है, इरेगुलर शेप में कहीं भी कैसे ही लगा दिया, ठीक है। रबल मैसनरी अनड्रेस्ड एंड रफली ड्रेस स्टोन, इट इज ए चीपर बट लेस नीट एस्लर, ठीक है। टाइप ऑफ रबल एस्नर, पहला है रैंडम, स्टोन इन irregular shape and size, joint are not continuous, common in village house and boundary walls। अच्छा सर, अब आते हैं कोर्स रबल्स मैसनरी। कोर्स रबल मैसनरी में क्या है कि जैसे कि मैं बताता हूं, एक मिनट रुको। एक मिनट। कोर्स रबल मैसनरी में देखो, इसमें भी रेगुलर शेप है, स्टोन क्या है? रफ ड्रेसेस है, अरेंज इन कोर्स लेयर्स, मोर रेगुलर देन रैंडम रबल्स। अच्छा, इसमें क्या है? पॉलीगोनल में, इसमें पॉलीगोनल का आकार रहता है, पॉलीगोनल शेप में रहता है, इसमें पजल की तरह दिखता है, ये स्ट्रॉन्ग और डेकोरेटिव होता है, ठीक है। अब आते कौन सा? फ्लिट रबल मैसनरी। इसमें क्या है? फ्लिट के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हार्ड एंड सिलिका के। कोमल इसको इंग्लैंड में यूज किया जाता है, शाइनिंग अपीयरेंस में, अच्छा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अब आते हैं ड्राई रबल्स मैसनरी। इसको हम विदाउट मोटर यूज करते हैं, ये ज्यादातर रिटेनिंग वॉल्स में यूज किया जाता है, नदी नालों में, जैसे कि एक प्रकार नहरों वहरों में यूज करते हैं इसको, ड्राई को। इसमें मसाला यूज नहीं करते। अच्छा, अब आते हैं जैसे कि आपका रैंडम क्या है? इरेगुलर शेप। कोर्स क्या है? रफ स्टोन इन लेयर्स। अच्छा, पॉलीगोनल पजल लाइक पॉलीगोनल स्टोन। फ्लिट क्या है? सेनी फ्लिट स्टोन। ड्राई क्या? नो मोटार ग्रेविटी होल्ड्स, ठीक है। एसनल क्या है? फाइनली कट्स एंड नीट स्टोन। एसनल फाइनली कट एंड नीट स्टोन। ये तो थे रबल्स के कुछ वो, और एसलर अब पढ़ेंगे इसके बाद। एसलर में क्या है? प्रॉपर आपकी क्या मिलेगी? फाइनरी ड्रेस मिलेगी और रेगुलर कोर्स मिलेंगे विद थिन मोटार्स जॉइंट। अच्छा, इट इज ए स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल, मोर स्टैंडिंग रबल्स मैसनरी। ओके, टाइप क्या है एस्लर मैसनरी के? देखो जैसे कि आप सब जानते हैं, स्टोन इज फाइनरी ड्रेस इन ऑल साइड। अच्छा, क्या सर? हम स्टोन को अच्छी तरीके से ड्रेस करते हैं। जॉइंट जो वेरी थिन होता है इसमें, ठीक है। बहुत कितने अच्छी तरीके से लगाया है, फाइनली ड्रेस, बहुत अच्छी तरीके से। इसको हम बिल्डिंग्स में, प्लेस में, टेम्पल्स में यूज करते हैं। दूसरा है एसनल रफ मैसनरी। इसमें क्या यूज करते? देखो, स्टोन को ड्रेस बट फेस रिमेन रफ, एजिंग इज ट्रो प्रॉपर फिटिंग एंड बट सरफेस इज रेस्टिंग, commonly browning walls, fort walls and decorative resting rooms। एसनल चार्म फॉन्ड मैसनरी में क्या है? चाम्फर्ड एज होते हैं यूजली 45 डिग्री पर, ठीक है। एसनल ब्लॉक इन कोर्स मैसनरी, ब्लॉक इन रेगुलर कोर्स, ईच कोर्स में बी यूनिफॉर्म हाइट्स, स्ट्रॉन्ग एंड मेसिंग एप्रियंस यूज इन ब्रिसन, ठीक है, इसमें यूज करते हैं। फाइन क्या है? स्मूथ थिन जॉइंट एलिगेंट, रफ स्ट्रेस एजेस रस्टी स्पेस, एंजल एज ग्रूव लुक्स, बिग ब्लॉक हैवी स्ट्रेंथ, इसमें यूज करते, ठीक है। ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखो। स्टोन टाइप इसमें क्या है? इसमें एस्लर में सबसे अच्छी तरीके से ड्रेस किया जाता है और यूनिफॉर्म कट किया जाता है। इसमें क्या है? अनड्रेस होता है, रफली ड्रेसेस किया जाता है, कैसी लगा दो, इरेगुलर शेप एंड साइज में। एप्रियंस इसमें स्मूथ रहती है, पॉलिश रहती है, एलिगेंट रहती है। रबल्स में रफ रहता है, रस्टिंग रहता है, इरेगुलर रहता है। जॉइंट कैसा है? इसमें वेरी थिन होता है, 3 mm का, और इसमें क्या है? जॉइंट रहेगा सबसे बड़ा, है ना, थिक एंड अनइवन। और स्ट्रेंथ क्या है? ये स्ट्रॉन्गर है, मोर ड्यूरेबल है, और ये क्या है? थोड़ा सा वीकर है इसके मुकाबले। कॉस्ट क्या है इसकी? ये एक्सपेंसिव है, ये चीपर है। यूज क्या करते हैं इसको? प्लेस में, टेम्पल्स में, ब्रिज में, माउंटेन में। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? विलेज हाउस में, बाउंड्री वॉल्स में, रिटेनिंग वॉल्स में। इस एथेटिक्स वैल्यू क्या है इसकी? हाई है, फॉर्मल डेकोरेटिव स्ट्रक्चर की वजह से। ये इसकी लो है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स,
स्टोन यूज इन कंस्ट्रक्शन आर एक्सपोज्ड वेदरिंग मॉइस्चर एंड केमिकल अटैक्स। ओके। प्रिजर्वेशन मेथड इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी। अच्छा। अपीयरेंस एंड रेजिस्टेंट टू डीके। ओके, वो जाहिर सी बात है भाई, उसमें से यदि हम क्वेरी के समय सैप को रिमूव कर देते हैं तो हमारी क्या है, प्रिजर्वेशन और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है सर। इसमें देखो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, पैराफिन कोटिंग, लिंसीड ऑयल एप्लीकेशन, लाइट पेंट ऑक्कू, इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेशन मेथड। इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेशन मेथड में क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, बिटुमिनेशन कोटिंग की जाती है, स्पेशल पेंट का यूज किया जाता है, और देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है क्या, लाइट पेंट का यूज किया जाता है और बेरियम हाइड्रेट का यूज किया जाता है, BmOH का होल ट्वाइस्ड। अच्छा सर, बहुत ही, ये रिएक्ट करता है सल्फेट से और इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट को बनाता है, ये पोर्स को भी ग्लास साल्ट रिड्यूस डीके करता है सबसे कम। और ये कुछ आपके टेबल है, इसको देखो। बिलो लैम्प डाइनिंग, क्या बिलो लैम्प डाइनिंग प्रीस्ट्रैप मॉइस्चर रिमूवर बिफोर कोटिंग में यूज किया जाता है। पैराफिन कोटिंग टेम्परेरी है, मॉइस्चर स्टेन और डेकोरेटिव स्टोन के लिए यूज किया जाता है। लिंसिड टेम्परेरी वाटर एब्जॉर्प्शन में, फ्लोरिंग और उसमें। लाइट पेंट टेम्परेरी वेदरिंग एक्सटर्नल वॉल्स। सोडियम मैग्नेट सिलिकेट इंडस्ट्रियल केमिकल अटैक एंड इंडस्ट्रियल साइड। बिटुमेन कोटिंग इंडस्ट्रियल डैम्पनेस वाटर और फाउंडेशन और बेसमेंट में यूज किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।